Hello students and welcome to our online classes of RPS Muzaffarpur. Welcome in our class. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था। पिछले क्लासेस में हमने प्लांट्स के टिश्यूज को एंड किया था, प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज के बारे में स्टडीज कर लिया था और हमने उसके बाद अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एनिमल टिश्यू में एनिमल टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स देखे थे। उन टाइप्स को हम किस किस बेसिस पर बांटते हैं वो भी हमने देखा। थोड़ी सी लिटिल नॉलेज हमने गेन करी कि वो टिश्यूज कहां पाए जाते हैं और उनका नेचर क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। उस वीडियो में हमने देखा कि एनिमल टिश्यू जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एनिमल टिश्यू और एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंसेस पढ़े थे, वैसे ही हम लोग जानते हैं कि एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में भी डिफरेंस होंगे। तो प्लांट टिश्यू तो हमने एंड कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? एनिमल टिश्यू को। वहां भी हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो को खत्म किया, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को देख लिया है और उसमें हमने एनिमल टिश्यूज के 4 मेन टाइप्स देखे। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? तो इसमें पहला जो टाइप है वो एपिथेलियल टिश्यू है। पहला जो है वो एपिथेलियल है, दूसरा जो है वह मस्कुलर है, तीसरा जो है वह कनेक्टिव है, चौथा जो है वह नर्वस टिश्यू है। राइट ना? तो इसमें से सबसे पहला जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है आज के वीडियो में हम लोग गेन करेंगे नॉलेज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू हम इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू कहां पाए जाते हैं और एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। देखिए, एपिथेलियल वर्ड जो है वह 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, दैट इज एपी एंड अदर इज थेलियल। एपी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट या अपॉन, यानी किसी के ऊपर। अपॉन का मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, और थैले मीन्स होता है निप्पल, यानी किसी के ऊपर जो कवर बनाता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यही होता है एपिथेलियल टिश्यू का एक्चुअल मीनिंग। अब देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कहां पाया जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है मेनली सभी बॉडी ऑर्गेन्स के ऊपरी भाग को, आउटर मोस्ट पार्ट को, जो कि मतलब उसका प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट और कंडीशंस और केमिकल्स और डिफरेंट इफेक्ट से, है ना, वहीं पर डिप्यूटेड है ये कौन? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने देखा कि ये आउटर मोस्ट पार्ट का होता है और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी में मोस्टली, हमारे बॉडी के आउटर मोस्ट, अगर हम अपने बॉडी को देखें तो इसका आउटर मोस्ट जो लेयर हमको दिखाई देता है, जैसे प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा कि एपिडर्मल सेल टिश्यूज हैं, वह एपिडर्मल टिश्यूज कहां होते हैं? आउटर मोस्ट पार्ट में होते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में एपिथेलियल होते हैं, प्लांट में एपिडर्मल और एनिमल में एपिथेलियल। जैसे हमारा स्किन है, स्किन क्या करता है कि हमारे अंडरलाइंग बॉडी पार्ट्स को कवर कर लेता है, हमारे अंडरलाइंग बॉडी पार्ट्स को, है ना, ढकता है, ताकि वह सीधे तौर पर किसी भी इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन से आने से बचे। हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को छू देते हैं, अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, अपने हाथों से केमिकल्स को छूते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे अंडरलाइंग पार्ट्स को ना नहीं। तो स्किन भी हमारा किसी से बना है? एपिडर्मल टिश्यू से बना है। और अदर बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे एसोफेगस है, स्टमक है, लंग्स है ना, किडनी है, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एपिडर्मल सेल्स के कवर से बने होते हैं। मतलब उसका कवर जो होता है वह एपिडर्मल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज का होता है। ये एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि एपिथेलियल टिश्यूज आर मोस्ट सिंपलेस्ट टिश्यू, यह सबसे सिंपल टिश्यू होते हैं। इसका मतलब क्या होता है मोस्ट सिंपल टिश्यू का? मतलब कि ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने होंगे। कैसे सेल्स के बने होंगे? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने होंगे।
और इसीलिए ये सिंपल है। अगर डिफरेंट टाइप्स के नेचर वाले, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन वाले सेल से बने होते तो यह क्या हो जाते, वो सिंपल ना होकर कंपाउंड हो सकते थे। खैर चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इट इज मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू। कहता है कि इट इज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरा है, कहता है कि इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। हम लोग बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो इसका मतलब है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे बॉडी के अंडरलाइन, मतलब जिस भी बॉडी पे पाए जाएंगे अपने उस पार्ट के अंडरलाइन हिस्से पर क्या होंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्शन तो आप जानते हैं कि उसको इंजरी से प्रोटेक्शन चाहिए, केमिकल से प्रोटेक्शन चाहिए, ड्राइंग मतलब उसको हीट से प्रोटेक्शन चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हॉट एंड ड्राई एयर के कांटेक्ट में आए तो वो ड्राइड हो जाए सेल्स, तो उसको ड्राइनेस से प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसके लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। तो वह जहां भी रहेगा अपना प्रोटेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ध्यान रखिएगा कि यह क्या करेगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करेगा। The next characteristics is that कि its cells are tightly packed and forms the continuous sheath। ठीक है, तो इसका कहता है कि यह जो है उसके सेल्स कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। इट मीन्स दैट कि इसके जो सेल्स होंगे, देखिए यहां पे मान लीजिए कि यह एक सेल है, तो ये सेल्स जो है वो आपस में इस तरह से अरेंज्ड होंगे, ठीक है, इस तरह से अरेंज्ड होंगे। तो इनमें कोई मतलब एकदम से टाइटली पैक्ड होते हैं। इट मीन्स दैट कि देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। हमने पढ़ा था मैक्सिमेटिक टिश्यू में भी हमने पढ़ा था ऐसा ही कुछ, याद होगा कि वह टाइटली पैक्ड होते हैं। तो यहां पे भी जो है ये सब टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसलिए कि इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। अब इंट्रासेलुलर स्पेस क्यों नहीं होगा, है ना, तो इंट्रासेलुलर स्पेस इसलिए नहीं होता है कि अगर इंट्रासेलुलर स्पेस होगा तो इसमें कोई भी सब्सटेंस आसानी से एंटर कर जाएगा, इंटरनल बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, और इसका काम है प्रोटेक्शन करना। तो अगर ये प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करा पाएगा तो इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कैसे कहेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव होते हैं, तो इसलिए इसका जो सीट होता है, इसका जो सेल्स होते हैं वह एकदम से टाइटली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब कि इसके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। और क्यों नहीं होता है वो आप देख लिए कि यह किसी भी सब्सटेंस को अपने से पार जाने नहीं देता, है ना, अंडरलाइन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, और ना ही अंदर से किसी चीज को बाहर आने देगा। तो इसका कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इट कंटेन्स लिटिल और नो मैट्रिक्स। इसके मतलब यह जो सेल्स होते हैं इनके बीच में या तो बहुत कम मैट्रिक्स होंगे या नहीं होंगे, है ना। जनरली होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है कि वह कुछ नॉन लिविंग लिक्विड्स होते हैं सेल के आसपास में होते हैं, और वह उसका कंडक्टिविटी वगैरह को परफॉर्म करता है। तो ये मैट्रिक्स जो है वह कॉन्सिस्ट नहीं करते हैं। अगला है कि इट फॉर्म्स द कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। इसमें है कि कहता है कि यह फॉर्म करता है कवरिंग को और लाइनिंग को, और वो भी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। कवरिंग और लाइनिंग क्या है, स्किन जो है, ठीक है, आप स्किन देख रहे हो ना, तो स्किन जो है वह कवर करता है बॉडी पार्ट्स को बाहर से, और इसलिए यह क्या कहलाएगा, कवरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कवरिंग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक बॉडी कैविटी है, ठीक है, यह एक बॉडी कैविटी है मान लिया जाए, यानी यह एक बॉडी ऑर्गन मान लिया जाए, ठीक है। तो इसमें जो मतलब अंदर से जो सेल्स के पार्ट्स होंगे, अंदर से जो अंडरलाइन पार्ट्स होंगे, वह अंडरलाइन कवर जो होगा, अंदर से जो भीतर के साइड से जो टिश्यू का लेयर बना होगा एपिथेलियल टिश्यू का, यह कहलाएगा लाइनिंग, ठीक है। और बाहर से जो कवर बनाएगा, ठीक है, यह बाहर से कवर बनाएगा, बाहर से प्रोटेक्टिव कवर को फॉर्म करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कवरिंग। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अंदर का होगा तो लाइनिंग और बाहर का होगा तो कवरिंग कहते हैं,
ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स कैविटी होगी तो दोनों तरफ से सुरक्षा जरूरी है। बाहर से भी सेफ्टी रिक्वायर्ड है और अंदर से भी सेफ्टी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अंदर से भी कोई सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आ सकता है। नहीं, जैसे लंग्स है, मान लीजिए लंग्स है, तो लंग्स में एयर जो है वो हमारे मतलब इंटरनल पार्ट्स तक पहुंच जाता है। हो सकता है कि वो जर्म्स को कंसिस्ट करता हो, और हमारा नेसल कैविटी है वहां पे भी जर्म्स आते हो, है ना, कांटेक्ट में, और वो जर्म्स सीधे पहुंच जाते हो कहां तक, लंग्स तक। मे बी अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वो जर्म्स हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, अगर उनमें प्रोटेक्शन का सिस्टम ना पाया गया तो ऐसे में वो क्या होता है कि उसके इंटरनल पार्ट्स को या प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वह लाइनिंग के फॉर्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और उसको उन सभी डेंजरस और जर्म्स से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ गया कि लाइनिंग किसको कहेंगे और कवरिंग किसको कहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको हम देखते हैं। इसके कहते हैं कि इट हैज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, तो इस टिश्यूज, तो इनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, मान लीजिए कि यह एक प्लांट मतलब यह प्लांट टिश्यू है। ठीक है, प्लांट टिश्यू अरेंज है। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके नीचे पाया जाता है मैट्रिक्स का एक ऐसा लेयर। ठीक है, फाइबर और कोलाजन फाइबर्स और प्रोटीन्स का एक ऐसा लेयर पाया जाता है जो इसके ठीक नीचे होता है। ठीक है, यह लेयर्स क्या करता है, इसके नीचे जो लेयर्स होंगे वह इसको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ये लेयर्स, और इसके नीचे जो लेयर्स होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट देखिए, आप लोग के घर में भी टाइल्स लगा होगा, है ना, तो टाइल्स जब लगता है तो उस टाइल्स के लगाने से पहले वह क्या करता है, तो उसके नीचे वो जो है वह एक खास तरह का सब्सटेंस का पहले इक्वल लेयर प्रोवाइड कर लेता है, इक्वल लेयर बना लेता है, ताकि टाइल्स ऊपर नीचे ना हो, वो एक बराबर में रहे। क्योंकि इस वो अगर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो फर्श कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, वो अपना फर्श इक्वल नहीं लगेगा और वह सही काम दिखेगा भी नहीं और सही काम भी नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमसे गलती हो सकती है, हम गिर सकते हैं ऐसे फ्लोर्स पर। लेकिन यहां पर जो है अगर बेसमेंट नहीं होगा तो इसके सेल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे अरेंजमेंट में, और अगर इसके सेल्स ऊपर नीचे हो गए तो उनका जो एक्चुअल फंक्शन है वह फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें एक सीट के रूप में बिछाया गया होता है पूरी बॉडी पर। पूरी बॉडी पर किस रूप में बिछाया गया होता है, शीट के रूप में। शीट का मतलब होता है कि यह एक जगह से अराइज होंगे और पूरे बॉडी पार्ट में कंटिन्यूअसली, मतलब इनका अरेंजमेंट जो होता है वह हमारे अगर लोअर पार्ट से करें तो लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक, आउटर पार्ट से इनर पार्ट तक कंटिन्यूअस इनका अरेंजमेंट होता है कवरिंग के लिए, कंटिन्यूअस इनका अरेंजमेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए, और इसीलिए ये कंटिन्यूअस सीट में है। और सीट में अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या सीट का अरेंजमेंट सही रहेगा, तो इस सीट के अरेंजमेंट के लिए यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वह एक काम करता है कि इनको जो है वह एक इक्वल स्टेज प्रोवाइड करता है, इक्वल स्टेज प्रोवाइड करेगा ताकि सेल्स इक्वली अरेंज्ड हो, बराबर में अरेंज्ड हो। और दूसरा काम करता है कि यह ब्लड और न्यूट्रिएंट्स भी सेल को प्रोवाइड करता है ना, क्या प्रोवाइड करेगा, ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कनेक्टिविटी भी यह बनाए रखने में हेल्प करता है। प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करेगा ही और कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा। तो इसके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, किसके पास, एपिथेलियल टिश्यू के पास। अब फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका फंक्शन जो है वह प्रोटेक्टिव होगा, यानी वह जिस भी बॉडी के ऊपर या भीतर वाले हिस्से में पाया जाएगा, आउटर या इनर पार्ट में पाया जाएगा, या अंडरलाइन पार्ट्स को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसके खिलाफ, तो इसमें ड्राइंग यानी सूखने से इसको बचाएगा।
ठीक है, इंजुरी से बचाएगा और केमिकल्स के इफेक्ट से भी बचाएगा। अगर वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो जैसे हम लोग अक्सर केमिकल छूते हैं, कभी किसी टाइप का केमिकल है, कभी किसी टाइप का केमिकल है जो कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो ऐसे ही हार्मफुल केमिकल्स को अगर हम छूते हैं तो क्या हमें कोई इफेक्ट होता है? नहीं होता है। इसी तरह से यह भी इन सभी अंडरलाइन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यह चूंकि आउटर शीट बनाएगा, आउटर कवर बनाएगा, तो कुछ जगहों में या बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में जो एल्वियोली है, एल्वियोली जानते हो ना, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में डायसन वाले चैप्टर में, है ना, कि मतलब जो है ह्यूमन के बॉडी के इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको एल्वियोली कहते हैं। तो एल्वियोली का जो अपर कवर होता है वो भी बना होता है किससे? एपिथेलियल टिश्यू से। तो वहां पर वह क्या करेगा? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है, इट्स न्यूक्लियस इज राउंड एंड इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट। और जहां पर वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने की बात आती है, जैसे कि हमारा स्किन भी वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है, हमारे जो किडनीज हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं, तो उन सारी जगहों पर वह एलिमिनेशन का काम करेगा। जहां पर एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर एलिमिनेशन का काम ये करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू के वर्क्स क्या होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है वह एक सिंगल लेयर के भी बने हो सकते हैं और 2 लेयर्स के भी बने हुए हो सकते हैं। एक सिंगल लेयर के भी और या फिर कहीं कहीं 2 या 2 से अधिक लेयर्स के भी बने हुए हो सकते हैं। तो अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर का बना हुआ होता है तो उसको हम लोग सिंपल स्क्वैमस सिंपल टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, जैसे हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे और एक से ज्यादा लेयर्स के बने होंगे तो हम इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहेंगे। ये स्क्वैमस एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम किसको कहते हैं? कहता है कि इट्स सेल्स आर, मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें कि इट्स सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है, यह क्या होता है? एक्सट्रीमली थिन होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? तो एपिथेलियम टिश्यूज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे वह बहुत ही पतले होते हैं। चलिए ठीक है, अब पतले होते हैं, इस सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, यानी इसका जो सेल्स होगा वह इरेगुलर शेप का होगा, है ना। इरेगुलर शेप का मतलब होता है कि कोई जो है वह सर्कुलर हो सकता है, कोई ओवल हो सकता है, कोई रेक्टेंगुलर कोई जो है वह स्क्वायर हो सकता है, कोई रेक्टेंगुलर हो सकता है, यानी ये डिफरेंट शेप्स के होंगे। अगला है स्क्वैमस का कि इट्स न्यूक्लियस इज राउंड एंड फ्लैट। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड होता है, यानी गोलाकार हो सकता है, राउंड शेप्ड, या फिर फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है। फ्लैट का मतलब हो जाता है चपटा, ठीक है। अब हम लोग अगला कैरेक्टर देखेंगे स्क्वैमस का कि इसका जो न्यूक्लियस राउंड या फ्लैट होता है। ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वह 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है और दूसरा स्ट्रेटिफाइड होता है। सिंपल क्या है और स्ट्रेटिफाइड क्या है, ये हमने पहले भी देखा है कि सिंपल का मतलब है कि जिसके पास सिंगल लेयर्ड होंगे, वह सिंपल जो है स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, और जिसके पास मतलब मोर देन 1 लेयर्स होंगे वह स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपल क्या है। इसके बाद अगला है कि इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स, या जितने भी डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके लाइनिंग्स को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करेगा? लाइनिंग्स को। तो लाइनिंग्स तो हमने देखा था कि लाइनिंग्स किसको कहते हैं, कवरिंग किसको कहते हैं, हमने पहले पढ़ा। तो ये है आपका कि यह लाइनिंग को फॉर्म करेगा। ये कहां पाया जाता है? तो यह माउथ में और एसोफेगस में पाया जाता है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे उसमें पाया जाता है। तो माउथ और एसोफेगस में ये पाए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका अगला है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है, कहता है कि यह जो है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम टिश्यू है, यानी इसमें बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। देखिए इसका जो लेयर होता है, ये जो अरेंज होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, वह सिंगल लेयर्ड होते हैं। तो सिंगल लेयर्ड का ऐसा लेयर होगा, और अगर मल्टी लेयर्ड है, जैसे सिंगल लेयर्ड होगा तो यहां पे एक लेयर बना होगा टिश्यू का, ठीक है, एक लेयर में होंगे, और इनकी जो सेल्स होंगे सिंपल एपिथेलियम के वो एक जैसे होंगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड का क्या है कि वो मल्टी लेयर तो होते ही हैं, और इनका सेल भी डिफरेंट टाइप का होता है। कहीं पे ये सेल्स जो हैं वह इस तरह के होंगे, ठीक है, इस तरह के सेल्स होंगे इसके। कहीं पर ये कॉलमनर हो जाएंगे, कहीं पर या जो है आपको क्यूबाइडल हो जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, कहीं पर सिलिएटेड हो जाए। तो इसका डिफरेंट टाइप्स का सेल्स का एक लेयर बना होता है, सेल्स पर सेल्स, सेल्स पर सेल्स। तो मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा सेल, स्ट्रेटिफाइड सेल्स कहते हैं। इस स्ट्रेटिफाइड को हम लोग कंपाउंड सेल्स भी, सॉरी कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम भी कहते हैं। अब इसका अगला कैरेक्टर है कि इट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। आपने देखा कि इसमें हमने आपको बताया कि एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स होते हैं। इट प्रिवेंट फ्रॉम वियर एंड टियर। इसका फंक्शन क्या होता है कि यह वियर एंड टियर, ठीक है ना, यह मतलब बाहर से किसी चीज को ये खत्म होने से, अंदर के पार्ट्स को जो है वह इन्फेक्शन से, कटने से, फटने से, छिलने से बचाते हैं, अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं वियर एंड टियर। और अगला है कि यह कहां पाया जाएगा, तो यह जो है स्किन में पाया जाता है, हमारे बॉडी के स्किन में पाया जाता है। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स कि एपिथेलियल टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कहां पाए जाएंगे, तो हमारे बॉडी के आउटर कवर में पाए जाएंगे, ठीक है ना। और इसके मतलब ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एक सीट के रूप में बने होते हैं, एक कंटिन्यूअस सीट में। कहता है कि यह जो है एक मतलब लिटिल एंड मैट्रिक्स नहीं पाए जाएंगे। इसका कहेगा कि कवरिंग एंड लाइनिंग में अरेंज होते हैं, कवरिंग और बनाते हैं या लाइनिंग बनाते हैं। और इसका फंक्शन भी हमने देखा कि प्रोटेक्शन फंक्शन को या एब्जॉर्प्शन फंक्शन को या एलिमिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में सबसे पहला टाइप हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है ना। इसमें स्क्वैमस होगा, कॉलमनर होगा, क्यूबॉइडल होगा, सिलिएटेड होगा। तो इस डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, जिसमें पहला टाइप है हमारा कौन, स्क्वैमस। स्क्वैमस का हमने देखा कि यह एक जो है बहुत ही थिन लेयर का बना होता है, और इसके सेल्स इरेगुलर शेप होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वह राउंड फ्लैट होता है। इरेगुलर शेप का मतलब आप जानते हैं कि इसका शेप कुछ भी हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। अगला है कि यह सिंपल होगा, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम दो तरह के हो गए, एक सिंपल हो गया और दूसरा कौन हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया। तो सिंपल सिंगल लेयर का और स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड होते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि सिंपल जो है, सिंपल एपिथेलियम जो है वह एसोफेगस में पाए जाएंगे, माउथ में पाए जाएंगे, और जो ये स्ट्रेटिफाइड है वो हमारे बॉडी का आउटर स्किन को फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट इसको टाइप्स को पढ़ा है, मतलब फंक्शंस को पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अगले और रेस्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।